वेलकम बैक जी रबानिया। इंडस्ट्री में सरवाइव करने के लिए टैलेंट के अलावा भी कुछ चाहिए ही होता है। First thing you need is talent. I think I myself is an example that even if you've had hurdles, आपकी पर्सनल लाइफ में नहीं सही कोई मज़ेदार कहानी है आपके पास और लोग आपको जज भी करते हैं और आपके बारे में कुछ भी बोलते लिखते हैं। और एक और चीज़ भी है कि जैसे बहुत ज़रूरी है अच्छे दोस्त बनाना इंडस्ट्री में। वो एक चीज़ है जो शायद मैं अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाया था शुरू में, बिकॉज मैं लाहौर से आया था और इतने लोगों को मैं जानता नहीं था। वो भी एक ज़रूरी काम है, बट स्टिल अगर ये सब भी गलत चला गया है तो भी इफ़ यू हैव टैलेंट यू विल स्टिक, आप रहोगे इंडस्ट्री में, आप सस्टेन कर पाओगे बिकॉज आपको लोग पसंद करते रहेंगे। फर्स्ट चीज तो होगी कि टैलेंट होना चाहिए जी। सो आफ्टर दैट सेकंड चीज आप क्या रिकमेंड करोगे? रिलेशंस। या एब्सोल्युटली। आई थिंक कितना भी लोग बोले कि नहीं इससे कोई फर्क, बहुत फर्क पड़ता है। इंडस्ट्री में प्रोड्यूसर को, डायरेक्टर को सबसे पहले वही दिखता है जो उसके करीब होता है। उनको टैलेंटेड लोग बहुत बाद में दिखते हैं। That's the only truth about the industry. So every time something special will pop up, ये हो ही नहीं सकता है अगर आपका कोई भी दोस्त, कोई भी करीबी उसमें फिट होता है तो इट्स वेरी प्रेफरेबल आप पहले उसको डालोगे। अगर आप नोटिस करें आगा तो ये चीज़ तो आपको किसी वॉक ऑफ लाइफ में मिल जाएगी। मतलब कई लोग होते हैं आमतौर पे अगर आपके कोई काम निकलता है घर के अंदर भी तो आपके जो पहले 2-3 जानने वाले होंगे उस काम से मुतालिक, मतलब आपके कोई पाइप खराब हो गया, पानी का मसला है, तो आपके जो पहले 3-4 प्लम्बर जानने वाले होंगे आप सर अगर पहले प्लम्बर से आपने काम करा लिया क्योंकि वो आपके करीब वाला है, फिर पाइप में फिर फट गया वो और फिर पानी निकल रहा है तो अगली बार आप नहीं बुलाओगे। मगर फर्स्ट और हमारे यहाँ ये होता है पहली बार की वही होती है। पढ़े लिखे लोगों ने तो प्लम्बर थे आगे ने पाइप फटन चीज समझाने के लिए कि ये बहुत नेचुरल है, ह्यूमन रिएक्शन मुझे लगता है होता है। मैं कल को कुछ प्रोड्यूस करूंगा एंड माय ब्रदर इज एन एक्टर और वो फिट होता होगा कैरेक्टर में, तो आई विल ऑब्वियसली विल आस्क हिम फर्स्ट। बट लेट्स से इफ दैट डिडंट वर्क आउट द फर्स्ट टाइम, देन आई वुडंट पुट इन एन एफर्ट कि नहीं यार मैं फिर से करूंगा ये और मैं फिर से करूंगा ये। और मैं आई थिंक फिल्म इंडस्ट्री इज द बिगेस्ट एग्जांपल कि आज क्यों फिल्में नहीं है। उसकी वजह ये है कि वी स्टॉप्ड स्पॉटिंग टैलेंट। मुझे लोग बोलते पाकिस्तान में 2000 के बाद फिल्म ही नहीं बनी, बहुत फिल्में बनी है पर वो चली नहीं है, वो रजिस्टर नहीं हुई, इन लोगों ने नहीं देखी जाके। या जब ट्रेलर प्रोमो रिलीज हुआ तो कोई एक्साइटेड नहीं हुआ उसके बारे में। एंड दिस वाज द रीजन कि हम रुकते नहीं हैं, ठहरते नहीं हैं, देखते नहीं हैं कि इसके लिए कौन बेस्ट ऑप्शन है या मैं जल्दबाजी में क्यों कर रहा हूँ ये काम। जैसे मुझे जितनी थोड़ी बहुत फिल्में ऑफर हुई थी पिछले 5-6 साल में, उसमें सब लोग बहुत जल्दी में थे, जल्दी बना देनी है, ये कर लेना है। अगर मैंने किसी को ये कहा, जैसे एक फिल्म जिसकी 3 दिन की हमने शूटिंग भी की, मैंने उनकी मिन्नतें की कि 4-5 महीने आप रुके, I'll work out, I'll make the physique that everybody wants to see। लोगों को मज़ा आएगा देख के, बिकॉज सबको आदत है अब एक तरह का हीरो देखने की। तो उन्होंने कहा नहीं टाइम नहीं है ना हमारे पास, आप इतने अच्छे हो तो देखो तो सही तो सीते फिर। तो मैंने कहा अच्छा चलो फिर अभी क्या कर सकते हैं। फिर 3 दिन बाद वो फिल्म बंद हो गई। फिजा आपको कैसी फिल्में पसंद है? पंजाबी, उर्दू, इंग्लिश, कौन सी फिल्में जो आपको वैसे एक्टिंग वगैरह का शौक है? अगर आप कर सकते हो या करना चाहते हो या मुझे इवन ऑफर होती है तो मैं ज़रूर करूँगी। अगर मैं हीरो हूँ तो कर लेंगी? खुशी खुशी। खुशी खुशी फिल्म का नाम खुशी खुशी हो और मेरे ना सारा सीन दुखी दुखी हो। ये कितना प्यारा मिक्सचर हो गया ना। हाँ बड़ा अच्छा लगेगा। नहीं हीरो तो भाईजान होंगे ना, आगा अली साहब ही होंगे। वो क्यों होंगे भाई, उनसे पूछो जिनके उनकी कोई अपनी विश लिस्ट होगी। आप बताएं आपको कोई है फेवरेट हीरोज? ऑब्वियसली आपने अभी आगा का नाम लिया, बहुत अच्छे एक्टर हैं। ठीक है। और इसके अलावा फवाद बहुत अच्छा काम करते हैं। चौधरी? फवाद खान। अच्छा फवाद खान, ठीक है। हमजा अली अब्बासी, सईद, इनकी एक्टिंग बहुत। हमायूं सईद, ये 4 आपने गिनवा दिए। आपको ऑप्शन दे रहे हैं कि जी आपने करनी है फिजा, फिल्म करना चाहेंगे ड्रामा? ऑब्वियसली फिल्म। ऑब्वियसली फिल्म। तो बता दें फिल्म है, उसके अंदर ये चारों या इनमें से कोई एक हो? आगा हो। और आगा हो। और कोई फिल्म का जॉनरा भी आपके है ज़हन में? कैसी फिल्म चाहेंगी? एक्शन, थ्रिलर, हॉरर, रोमांटिक, ड्रामा? लव स्टोरी। लव स्टोरी होनी चाहिए, ठीक है। आगा और आप बहन भाई हैं और आगा आपको रोक रहे कि इससे शादी ना करना और आप कह रही हैं कि नहीं ये मेरे ख्वाबों का शहजादा, मैंने ऐसे ही करनी है। और आवाज आ रहा है कि आपका ख्वाब पूरा ना हो, उसके बाद आखिर में आगा इनको मारता है। ऐसी कोई स्टोरी हो? हर फिल्म में मैंने कोट पहनी है सर। और कुछ बंदा है स्टोरी के अंदर इस किस्म की स्टोरी आप सहमत है? मैं तो हमेशा चाहूंगी कोई भी लव स्टोरी है, एंडिंग उसकी बड़ी प्यारी हो, खुशी खुशी। अगर ऐसा एंड हो तब भी प्यारी हो, ऐसा एंडिंग ऐसा ना हो। आप कहना चाह रहे हैं कि रोल स्विच कर दें? मेरे ख्याल से ये जो है आपके भाई का रोल कर रहे हो, बेशक विलन का कर ले। जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हिना है और मेरा क्वेश्चन मैम से है
कि शूटिंग के दौरान क्या चीज़ आपको सबसे ज़्यादा बोरिंग लगती है और किस चीज़ में आप सबसे ज़्यादा इंजॉय करते हैं? अगर मुझे बहुत फ्रेंडली इन्वायरमेंट मिलता है, मतलब अगर मेरे सारे जितने भी वर्कर्स हैं साथ या जितने भी लोग हैं जिनके साथ मैं काम कर रही हूँ, अगर उनका बिहेवियर बहुत अच्छा होता है, बहुत इजी पीजी साउंड करते हैं, तो मैं बहुत इन्जॉय करती हूँ। और ऑब्वियसली अगर कोई ओवर प्रिटेंड करता है तो मैं बोर हो जाती हूँ। ओवर प्रिटेंड करते हैं? हाँ, ऑब्वियसली आप जितने भी सीरियस हों अपने काम के साथ, आपका बिहेवियर आई गेस थोड़ा नॉर्मल रहना चाहिए। और मुझे क्योंकि पर्सनली भी बहुत आजिज़ लोग पसंद हैं, तो मैं ज़्यादा मेरा प्रेफर यही है कि मैं जो मेरे आसपास के लोग हों बहुत फ्रेंडली हों। ओके जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आसिया अहमद है। मेरा जो सवाल है वो सर से है। आप जो भी ड्रामा करते हैं उसमें जो करैक्टर लेते हैं वो गुस्से वाला लेते हैं, तो क्या आप रियल लाइफ में भी ऐसे ही हैं? क्योंकि आजकल माशरे में जो इंसान जैसे दिखता है वो ऐसा नहीं होता। माशरे में और ड्रामे में बड़ा फर्क है मैडम। देखिए, माशरे में आपको जो जैसा दिख रहा है बहुत चांसेस है कि वो वैसा हो सकता है, पर ड्रामे में तो हमें पैसे मिलते हैं गुस्सा करने के। मैंने एक कमेंट का रिप्लाई किया है, किसी ने लिखा कि अनुषा के साथ बहुत गलत किया। मैंने कहा मुझे ही करने के पैसे मिले थे। तो इट्स ट्रू, इट्स जस्ट द कैरेक्टर। और मुझे लगता है वो सिकंदर तो वैसे ही बड़ा ओवर द टॉप वाला विलन है, तो ऐसा कैसे हो सकता हूँ मैं रियल लाइफ में? तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, बल्कि आई थिंक बहुत ही ऑपोजिट है। इन माई लाइफ आई नाउ एटलीस्ट मेरा टोटल प्रेफरेंस इस बात पे रहता है कि आपको खुश रहना चाहिए। मुझे लगता है ज़िंदगी आपको पता ही नहीं है कल अगले लम्हे क्या सरप्राइज कर दे आपको। सो वट एवर टाइम यू हैव, नो मैटर हाउ मच ऑफ सक्सेस यू हैव, द मनी यू हैव, यू शुड बी वेरी हैप्पी विद इट, बिकॉज आपको और कुछ नहीं चाहिए लाइफ में। खुश रहो, एंजॉय करो। कहाँ सिकंदर की तरह मगर वैसे अगर बात बताइए, आपको लगता है कि ओवर द इयर्स लाइक 6-8 साल में यू हैव काम डाउन as a person? I think everybody does. जब मैंने काम शुरू किया था मैं बहुत ही यंग था, अर्ली 20s में। आपका थोड़ा पैशन बहुत ज़्यादा होता है, आप सब फतह कर लेना चाहते हैं दुनिया में, आपको जल्दी गुस्सा आ जाता है, आप जल्दी खफा हो जाते हैं लोगों से। तो मैं भी ऐसा था, इसमें कोई शक की बात नहीं है। जैसे अगर मैं कुछ बुरा सुन लूँ अपने बारे में तो 3 दिन तक मैं अफेक्टेड रहता था। और ये मैंने अपना बहुत नॉर्मल बना लिया था कि अब मुझे अगर किसी बात को बुरा लग गया, दिल हर्ट हो गया मेरा, तो मैं अपने दोस्त को, भाई को बोल देता था कि अब 3 दिन तो लगेंगे ना। तो 3 दिन तक मैं ही सफ़र कर रहा हूँ, मैं ही बैठा हूँ। तीसरे दिन आप मेंटली खुद प्रिपेयर हो रहे खुद। तो आई थिंक दिस ऑल ऑफ दिस आई लेफ्ट इट बैक समवेयर, एंड अल्लाह का शुक्र है कि अभी मैं खुश रहता हूँ। जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दुआ मुश्ताक है और मेरा जो क्वेश्चन है वो मैम से है कि नेगेटिव कमेंट्स को वो फ़ौरन डिलीट कर देती हैं या उनका रिप्लाई देती हैं? नहीं, फोटो कॉपी करा के कमरे चला लेंगे। अच्छा, टू बी ऑनेस्ट मुझे नेगेटिव कमेंट्स ज़्यादा नहीं आते, बहुत कम ऐसा होता है कि कभी आ जाए तो मैं खैर डिलीट नहीं करती, लेकिन मुझे आते ही नहीं है, पता नहीं क्या बात है, लेकिन मुझे नहीं आते। आप आज सारे ये मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे ये ख्वाहिश तो पूरी करें। जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नोमान शबीर है और सर मेरा आपसे एक सवाल है। आपने अभी एक रीसेंट कमेंट किया है, एक स्टेटमेंट दिया है कि हमारा जो ड्रामा है या फिल्म है वो अपोजिट है हमारी सोसाइटी के, ये क्यों है? और एक नॉर्मल से क्वेश्चन है कि आप काफ़ी अरसे से कराची में रह रहे हैं, तो आप लाहौर को मिस करते हैं या नहीं? और इसी के साथ एक और क्वेश्चन है कि लाहौर के खानों को आप मिस करते हैं या नहीं करते? ਤੁਸੀਂ ਆ ਵਾਸੇ ਭਾਈ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰਾ प्रोग्राम 3 सवाल उन्होंने। दूसरे और तीसरे सवाल का जवाब ये एब्सोल्युटली करते हैं यार। आप जिस शहर में पैदा हुए हैं, जिसमें आपकी पढ़ाई लिखाई हुई है, जिसमें आपने ज़िंदगी के शुरू का सारा वक्त गुजारा, आई थिंक वो शहर हमेशा ही आपके दिल के ज़्यादा करीब रहता ही है। वो रास्ते, मेरा कॉलेज, मेरा स्कूल, वो सब आई थिंक कोई और शहर वो पूरा नहीं कर सकता। जबकि आई लव कराची, जो भी आज मेरे पास है वो कराची ने दिया है, रब के बाद उसी शहर से मिला है। पर आपका पहला सवाल था कि जो हमारे ड्रामों में होता है वो हमारी सोसाइटी के ऑपोजिट, ऐसा मैंने कब कहा? रिसेंटली आप कह रहे थे ना, वो एक सवाल किया गया था तो उसमें ये कहा कि रियल लाइफ में आप कैसे हैं, मतलब गुस्सा करते हैं या नहीं करते, तो उस सेंस में मैंने पूछा है कि ड्रामे अलग नहीं है। आई थिंक ड्रामे तो बहुत खूबसूरती से सोसाइटी की ही अक्कासी करते हैं। जब भी मैं ड्रामा ये करता हूँ, लोगों को पसंद भी इसीलिए आ रहा है